कितना प्यार करता है हमें, गाएंगे। सोचो कितना प्यार करता है हमें, पूछो कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख के यूं मुस्कुराएगा। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख के यूं मुस्कुराएगा। अपनी बाहें फैला के उसने जान दी और कहा मुझको इतना प्यार है। अपनी बाहें फैला के उसने जान दी और कहा मुझको इतना प्यार है। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां। तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं, गाएंगे। तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है प्रभु। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे
सुंदर काल में है जब हम प्रभु के प्राण पीड़ा में भाग लेने की कोशिश करते हैं। हम जब इस दूसरी पंक्ति को गाएंगे, विश्वास करें कि आप ही के कारण प्रभु इस दुनिया में आए, इस जग में प्रभु स्वर्ग छोड़ के आपके कारण आए। आपको नया जीवन देने के लिए प्रभु ने मौत को भी गले लगा लिया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के, क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के, क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के, क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना करें हम मिलके कृत्य की। आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना करें हम मिलके कृत्य की। आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना करें हम मिलके त्रित्व की। आराधना करें हम मिलके त्रित्व की, आराधना करें हम मिलके त्रित्व की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज के इस कृपा सत्संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कितने लोग हैं यहाँ जो पहली बार आए हैं? कृपया करके हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। हम अपने भाई बहनों का स्वागत करते हुए क्यों ना उनके लिए ताली बजाएं। जो लोग पहली बार आए हैं या बहुत समय बाद आए हैं तो लग रहा है जैसे पहली बार हो, उनकी सुविधा के लिए बता रहे हैं, ये हर शुक्रवार यहाँ प्रार्थना होती है। इसे हम कृपा सत्संग कहते हैं। 6:30 से 8:30 बजे प्रार्थना होती है। हम माफ़ी चाहते हैं, आज शुरू करने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन साधारणतः हम 6:30 बजे शुरू करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम कुछ समय प्रभु की स्तुति आराधना में बिताएंगे, उसके बाद वचन से एक भाग सुनेंगे और अंत में आराधना में भाग लेंगे। बीच में समय मिला तो ज़रूर जो प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं
उसके बारे में भी हम सुनेंगे, साक्ष्यों को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कितने लोग यहाँ हैं जो यहाँ आके खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, जरा आवाज उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हमने जीवन में मदद कई लोगों से मांगा होगा, है ना? अक्सर हम मदद मांगते हैं, हम आशा भी कई लोगों से रखते हैं, लेकिन जब हम इधर उधर ढूंढते हैं, इधर उधर खोजते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तो बेकार में भटक रहे थे। हमें पहले ही यीशु के पास आना था, क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं है। है कोई यीशु जैसा? यीशु जैसा कोई है? नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, ना हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस गीत को सीखेंगे। गीत बहुत आसान है, लेकिन और आसान होगा अगर सब लोग साथ में मिलके इस गीत को गाएंगे। हम लोग सुनेंगे गीत को पहले। ताली बजाएंगे। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। गाएंगे। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। गाएंगे। मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ। बहुत अच्छे। ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ। आसान है। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा
कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को लगता है ये गाना सच में मेरे बारे में है, मेरे जीवन के बारे में है? हाथ उठाएं और जोर से प्रभु को स्तुति करते हुए एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचे करें। भाई और बहनों, हम में से कितने लोग मदद मांगने या चंगाई के लिए या काम के लिए इधर उधर भटकते होंगे, इधर उधर घूमते होंगे। कितने लोग के पास गए, कितने जगह गए मदद मांगने के लिए, लेकिन हमने क्या जाना कि सच में यीशु जैसा कोई नहीं। हम बेकार में ही भटक रहे थे, बेकार में ही ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढने के बाद ये भी पता चलता है कि वो खोज भी व्यर्थ नहीं गई, है ना? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है वो विलाप का समय, वो शोक का समय, वो इंतजार का समय लंबा था, लेकिन व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि प्रभु को पाने के बाद हमने सब कुछ पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को इस गीत को गाना चाहते हैं? जरा एक बार मुस्कुराइए। आप कई लोग बहुत उदास बैठे हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु जानता है ना? और हम गीत गा रहे हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं। अगर हम किसी से कहें तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि हम गलत तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम मुस्कुरा के बोलना है, खुश होके बोलना है कि सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। हम में से कई लोग हो सकता है हताश हो, आशा खो चुके हों। प्रभु के आनंद में हम अपना बल पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस गीत में थोड़े से एक्शंस डालेंगे हम लोग। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। कोई नहीं कैसे करेंगे? कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। और आखिरी बार जब कहेंगे कोई नहीं, ठीक है? आसान है। फिर चलते कैसे? जैसे चलते हैं ना, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, ठीक है? मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। फिर मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। साथ साथ में करते जाइए, तभी सीखेंगे। आखिरी बार मैं घूमता, तो थोड़ा सा घूमना है ना? मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता, पूरा घूमेंगे। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। आसान है? आसान है कि नहीं? आइए एक बार मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल का जो बोझ है मैं तेरे हाथों में और मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। क्योंकि प्रभु तूने कहा है, क्योंकि तूने कहा है, बोझ से दबे, बोझ से दबे, बोझ से दबे मान दे, बोझ से दबे मान दे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है कि तेरा आनंद मेरा बल है, मेरा बल है, मेरा बल है, मेरा बल है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वो आनंद का फल, वो आनंद का फल मुझे प्रदान कर, मुझे प्रदान वो कर, आनंद का फल, वो आनंद का फल मुझे प्रदान कर, मुझे प्रदान हे कर। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को खोल दीजिए, ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी स्तुति कर हे सकूं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को खोल दीजिए, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब जन खड़े होके एक बार फिर से इस गीत को सब लोग साथ में मिलके सीखेंगे, गाएंगे और एक्शंस के साथ नाचेंगे। यीशु जैसा
चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं, कोई नहीं। एक बार फिर से, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ। जरा ढूंढिए, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं, मैं घूमता, गाएंगे बहुत अच्छे। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जैसा कोई नहीं? गाएंगे यीशु जैसा कोई, हर परिस्थिति में यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ताली बजा के, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। भाई और बहनों, इस समय फादर जी आएंगे और हमें पवित्र जल से आशीष देंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई सामग्री है जिस पे आप प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, उसे आप अपने हाथों में ले सकते हैं। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी या और कुछ नहीं तो अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रभु के आशीष को पाएंगे। साथ साथ में गीत को गाते रहेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा।
सबसे ऊंचा। यीशु का स्वागत करते हुए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हर परिस्थिति से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। स्वागत करेंगे। ये सच है, जैसे कि हम गा रहे थे, यीशु जैसा कोई नहीं है। जब हम माता पिता के प्रेम से वंचित थे, तो माँ की तरह, माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है यीशु। जब हमारी सुरक्षा के लिए कोई नहीं था, हमें नाम देने वाला कोई नहीं था, यीशु ने अपना नाम दिया हमें। एक पिता समान, पिता से भी ज्यादा ख्याल रखा हमारा। कहाँ है ऐसा ईश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर इस साधारण सी दुनिया में मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, अपना कुटुंब हमारे बीच में बसाया प्रभु ने। कितने भाग्यशाली है हम। इसी गोल्डा खाना के चौराहे पे कितने लोग रोज घूमते हैं। एक दिन में लाखों लोग इसी चौराहे से गुजरते हैं, लेकिन आप इस चौराहे से गुजरे नहीं, आप रुके, क्योंकि आपको प्रभु ने बुलाया है। इसी समय कितने लोग बेसहारा घूम रहे हैं, तरस रहे हैं सच्चे प्रेम के लिए, आशीष के लिए, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है यहाँ बैठने के लिए। ये प्रभु की आशीष है। हम में से कोई इसके योग्य नहीं है। ये सिर्फ प्रभु की कृपा है। हो सकता है किसी दोस्त ने बताया हो इसके बारे में, किसी परिवार के जन ने आपको बोला कि यहां आने के लिए, लेकिन वो केवल जरिया थे। बुलाने वाला प्रभु है। आपको सच में यहां प्रभु
बुला के लाया है। वो प्रभु यहाँ आपके सामने है। आपने एक प्रार्थना के रूप में अपने हर बोझ को प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, तो अब उस बोझ को पकड़े ना रहें, शांत होके प्रभु की ओर देखें। कुछ समय गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। मासा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। मासा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं, तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। मासा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। मासा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं, तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। विश्वास करके गाएंगे, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे।
सब लोग एक क्षण के लिए खड़े हो जाएं। रोटी में उपस्थित यीशु की ओर देखें, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। जीवित परमेश्वर यहाँ पर है। अपने बिखरे मन को प्रभु की वेदी के सामने लेकर आए, प्रभु की ओर देखें, हाथों को फैलाएं प्रभु की ओर, याचना में प्रभु की ओर। आपका जीवन प्रभु का दान है। आपके जीवन में प्रभु की करुणा की जरूरत है। प्रभु से करुणा मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु दया कर मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे प्रियजनों पर दया कर। जो लोग बीमार हैं उनको याद करें। अपने दोनों हाथों को जितने ऊंचा आप उठा सकते हैं, अपने हाथों को सीधा रखें। हाथों में थोड़ी सी तकलीफ ले अपने हाथों में, और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को करुणा मांगे, धन्यवाद और करुणा प्रभु से मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग स्तुति करें, ऊंची आवाज से स्तुति करें, हालेलुया बोल के स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से बंधन खुल जाए। शाला बाला 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 बाला। स्तुति का वरदान दीजिए परमेश्वर, स्तुति का वरदान दीजिए। मुझे आवाज से स्तुति करने की कृपा दीजिए। स्तुति करें, सभी लोग मुंह खोल के स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। बंधन खुले, यीशु के नाम से बंधन खुले। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। पूरी शक्ति से मुझे आवाज से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, मुझे आवाज से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला 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 बाला। थैंक यू लॉर्ड। एक क्षण के लिए शांत हो जाएं, दोनों हाथों को हृदय से लगाएं। पूरे शरीर में टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है। ऐसे कम से कम 2 लोगों को प्रभु इस समय आजादी दे रहा है। आप अपने शरीर में हल्का महसूस करेंगे। बुरे सपने आते हैं, ऐसे कम से कम 2 या 3 लोगों को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। छाती में दर्द होता है, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु छू रहे हैं। इस समय छुटकारा मिल रहा है आपको। रोटी में उपस्थित यीशु आपको छूना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है। हमारे हृदय में प्यास होना है प्रभु के लिए, इच्छा होनी है। आइए मां मरियम से प्रार्थना करें। मां मरियम से बोले, मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, हम सब के लिए प्रार्थना कर, इस सत्संग के लिए प्रार्थना कर। यहाँ पर जो लोग आ सके, जो लोग नहीं आ सके, सबको याद करें। सब लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों को माँ मरियम को समर्पित करें। आप बीमार हैं, अपनी बीमारियों को, अपने दुख को, अपने आंसू को, जो ना रुकने वाले आंसू हैं, उनको माँ मरियम को सौंप दें। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। जो लोग नहीं आ सके, सत्संग में आना चाहते थे,
उनके लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब हम काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। कृपया बैठ जाएं। सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें यहाँ पर जब सत्संग में आते हैं, आपका ध्यान, मैं हर बार ये बोलता हूँ, ध्यान वेदी पे होना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोग पहली बार आए हैं या नहीं सुने हैं, नहीं जान रहे हैं, रोटी में आपको रोटी दिख रहा है, लेकिन सच में कौन है? प्रभु यीशु है। सच में कौन है? सिर्फ ये हमारा विश्वास नहीं है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का फोटो अगर हम यहाँ रखेंगे तो हम कहेंगे यीशु का फोटो है। उनकी स्टैच्यू रखेंगे तो हम कहेंगे उनका स्टैच्यू है, मूर्ति है। लेकिन जब रोटी यहाँ पर उपस्थित रहता है, जो मिसा बलिदान में पुरोहित ने अपने पुरोहिताई के अधिकार से उस रोटी को परमेश्वर ने बदल दिया है। किसके रूप में? किसमें बदल दिया है प्रभु ने? इस रोटी को किसमें बदल दिया है? दिख रहा है आपको रोटी, लेकिन है क्या? आपको रोटी दिख रहा है, लेकिन है क्या? कौन है? यीशु है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग उनके सामने घुटने टेकते हैं। इसीलिए हम लोग जब प्रभु ये बीच से गुजरते हैं तो लोग छूने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है, सच्चा यीशु मसीह। हमारी आंखें हमको धोखा दे सकती हैं, लेकिन आपका विश्वास आपको याद दिलाता है कि ये रोटी नहीं, यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह है तो क्या आपके जीवन में वो संसार की ज्योति है? वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग भटक रहे हैं अंधकार में, दुख के अंधकार में, बीमारी के अंधकार में, अकेलेपन के अंधकार में, बुराई के अंधकार में, परेशानियों के अंधकार में हम भटक रहे हैं। यीशु कहता है जो मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं संसार की ज्योति हूं, तुम अंधकार में नहीं भटकोगे। बोलिए, मैं अंधकार में नहीं भटकूंगा। ऐसे बोलने से तो नहीं भटकेंगे हम लोग, थोड़ा जोर के बोलना है, ठीक है? अपने आप को हौसला दिलाना है, अपने आप को, ठीक है? मैं अंधकार में नहीं भटकूंगा, मैं अंधकार में नहीं भटकूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जो भी परेशानी है, परेशानी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है भाई की परेशानी, यहाँ भाई तंगी है पैसे की, पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, हो सकता है परेशानी ये है। कोई यहां पर बैठा होगा क्योंकि घर में कोई शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत शांति नहीं है घर में। हो सकता है आपकी परेशानी हो सकती है कि आपको नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो नौकरी आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। परेशानियां विविध हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब आप यीशु के पास आते हैं, हम चाहते हैं कि नौकरी ठीक हो जाए, किस्त भर जाए, अकेलापन दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। प्रभु करेगा, लेकिन उससे ज्यादा उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस कर्ज से ज्यादा प्रभु किससे प्यार करता है? हमसे प्यार करता है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए। वो संसार में आया ही इसीलिए था ताकि जो खो गए हैं उनको ढूंढे और उन्हें बचा ले। वो ढूंढने और बचाने आया है। तो परेशानियों के कारण आप अगर भटकते फिटकते यहां पर सत्संग में आ गए तो प्रभु ने आपको ढूंढा है। हालेलुया। और प्रभु ने अगर ढूंढा है तो प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि कर्ज से निकाल दे, बीमारी से निकाल दे, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में एक मकसद है, प्रभु का एक योजना है, एक प्लान है परमेश्वर का। सरकार 5 साल का प्लान बनाती है, ईश्वर पूरे जीवन का प्लान बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 साल में सरकार बदल सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं बदलने वाला
परमेश्वर है। इसीलिए आपके जीवन में ऐसा कोई स्थिर होना चाहिए जिसको आप पकड़ लें, जो ना बदले। आप जिसके साथ रहते हैं वो बदल सकता है, आपका जीवन साथी बदल सकता है, आपके पति और पत्नी बदल सकते हैं, आपके माता पिता बदल सकते हैं। वचन कहता है तुम्हारे मां या पिता भी तुम्हें भुला दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का दुख होता है, माता पिता ने मुझे गलत समझ लिया, मैंने जैसे सोचा वैसे नहीं हुआ, और वो दुख वो जीवन भर लेकर घूमते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे कैसे गलत समझ लिया। मैं शायद किसी से बात कर रहा हूं यहां पर, या कोई हो सकता है कि मेरे बच्चों ने, मेरे संतान ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। मैंने इतना मुश्किल, इतनी परेशानी, इतना क्लेश झेल कर उन्हें पाला और उन्होंने मेरे साथ ऐसे कठोर वचन इस्तेमाल किए, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। दुख होगा आपके मन में। हो सकता है किसी का दुख हो कि जीवन साथी ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कड़वा बोल दिया कि आपको वो बात चुभ गई। आपने कुछ नहीं किया लेकिन वो दुख आप लेकर चल रहे हैं। क्या होता है जब ये दुख को आप लेकर चलेंगे, आप क्या हो रहा है, आपका पूरा फोकस समझते, आपका पूरा ध्यान किस पर है, उस दुख पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमें चोट लगती है, हमारे घुटने, अगर गिर जाते हैं, आप रोड में जा रहे हैं, गिर गए, घुटने फट गए, उस समय जब हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, कि नहीं समझना चाह रहे? क्योंकि दर्द में भी एक खुशी है, उस दर्द को पकड़कर रहने में भी एक खुशी है। उस दर्द को पकड़कर अपने जीवन का मकसद ढूंढते हैं कई लोग। नहीं करना है। उस दर्द को क्या करना है, उस प्रभु के सामने लाकर रखना है, बोलना है प्रभु उसने चोट दिया, उसने ये शब्द बोले, वो शब्द मैं तेरे चरणों में, तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं। प्रभु से बोलना है ये चीज, लोगों से नहीं बोलना। लोगों से बोलने से आपका घाव और गहरा होगा, क्योंकि लोग आपका पक्ष लेंगे, आपसे बोलेंगे उसने गलत किया, तो क्या होगा, हमें लगेगा हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई। आपने प्रभु से बोलना है। इसीलिए प्रभु जीवित पुनर्जीवित यीशु मसीह जब प्रकट होता है अपने शिष्यों को, तो वो अपने शिष्यों को क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? हाथ में एक डंडा लेकर आया, अभी बताता हूं मैं, है ऐसे आया। यीशु ने क्या दिखाया अपने शिष्यों को? अपने हाथ और अपने पांव में क्या दिखाया? अपने घावों को दिखाया। क्यों? इसलिए ताकि हम अपने घाव पर ध्यान ना दें, लेकिन ईश्वर के उस घाव की ओर ध्यान दें और अपने घाव को उसके घाव के साथ जोड़ दें। हालेलुया। अगर आप ये नहीं सीखे, अगर आप ये नहीं सीखे, आप आशीष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ आशीष चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, कोई कृपा मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आप जीवन में ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की योजना आपके जीवन में पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं अपने घावों को तेरे घाव में दे सकूं, तेरे घाव पर मैं फोकस करूं, अपने चोट पर, अपने घाव पर ना फोकस करूं, ये कृपा मुझे देना प्रभु। ये मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं यहाँ बैठा नहीं है जिसके जीवन में कोई निराशा नहीं हुई है, किसी ने आपका विश्वास को नहीं तोड़ा है, ऐसा कोई नहीं होगा, दुख नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें निराशा मिली है, दुख मिला है, हमें किसी ने चोट पहुंचाया है, तो कोई ना कोई व्यक्ति है जिसे हमने पूर्ण रूप से प्रभु के सामने क्षमा करना है। हालेलुया हालेलुया। क्षमा करना है। इसीलिए प्रभु से बोलना है, प्रभु की आत्मा से बोलना है, हे पवित्र आत्मा। हम बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा आ मुझ पर। पवित्र आत्मा को बुलाना है और बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे दिखा किन लोगों को मुझे क्षमा करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे हृदय में किसी के प्रति भी कोई भी मन मुटाव ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अगला व्यक्ति बदल गया, वो व्यक्ति वैसे ही है, लेकिन आप प्रभु के पास आए हैं ना, प्रभु आपको अपने समान बनाना चाहता है। यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे ना, तब आजादी महसूस करेंगे, छुटकारा महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हालेलुया हालेलुया। पुराने विधान में एक व्यक्ति था, नाम था यूसुफ। आज चर्च में अगर आप गए हों तो आज का पहला पार्ट उसके बारे में था, यूसुफ के बारे में। यूसुफ की क्या विशेषता थी? उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। उसके प्यार करने के कारण दूसरे भाइयों ने उससे ईर्ष्या करने लगे। ऐसा होता है, परिवारों में भी होता है, दफ्तर में भी होता है। आपके अंदर कोई खूबी है, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, वो सब लोग तारीफ करते हैं तो दूसरे लोग जलते हैं। ऐसा होता है। तो यूसुफ को पता था कि भाई उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यूसुफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? भाइयों को जब मौका मिला तो उन्होंने निश्चय किया, उनको इतना गुस्सा था, ईर्ष्या इतनी ज्यादा थी, उन्होंने निश्चय किया कि इसको हम लोग मार डालेंगे, अपने ही भाई को, ईर्ष्या के कारण। क्यों? क्योंकि पिता इसको बहुत प्यार करता है। ऐसे 11 भाइयों को लगा, तो उन्होंने कहा इसको भी हम मार डालेंगे। आज हम किसी को मारते नहीं होंगे शारीरिक रूप से, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका सब कुछ नाश हो जाए, उसके जीवन में बढ़ोतरी ना हो। उसको जब बुरा होता है तो हमारे मन में एक हल्की सी खुशी होती है, हम कहते हैं देखो मेरा प्रभु सच्चा है, उसको मिला। यूसुफ ऐसा नहीं था। यूसुफ को उसके भाइयों ने उठाकर मारा नहीं, उसको एक सूखे कुएं में डाल दिया, उसके वस्त्र फाड़ दिए, उसके वस्त्र हटा दिए, उसको उस कुएं में डाल दिया। उसके बाद उसको बेच दिया, एक दास के रूप में उसको बेच दिया। लेकिन बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि यूसुफ ने भुनभुनाया, उसके विरुद्ध में कुछ बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसका जीवन आप जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे यूसुफ के जीवन को, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसको दंड मिला, जेल में बंद कर दिया गया, तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। और जब वो शिकायत नहीं करता, भुनभुनाता नहीं है, कोसता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता, किसी को दोष नहीं देता, तो बाइबल में एक वाक्य बार बार आता है, बार बार आता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में एक वाक्य है, हर चीज बार बार आएगा यूसुफ के जीवन में, ईश्वर उसके साथ था। क्या लिखा है? ईश्वर बोलिए अपने बगल वाले को, ईश्वर उसके साथ था। ईश्वर उसके साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि वो भुनभुनाता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा। देखो आप सोचिए, एक जवान लड़का है, 17-18 साल का है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके भाइयों ने उसके साथ विरुद्ध किया, फिर भी उसके मुंह से एक अशब्द नहीं निकला, कोई शिकायत नहीं निकली। जब उसको बेच दिया गया तभी इसने नहीं बोला कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अच्छे परिवार से आता हूं, मैं दास नहीं हूं, नहीं, उसने शिकायत नहीं की। तो वचन कहता है ईश्वर उसके साथ था। प्रिय भाई बहनों, मैं और आप, मैं अपने को पहले बोलता हूं, मैं और आप इस क्षेत्र में गिर जाते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आता है, दुख आता है, हम क्या करने लगते हैं? हाँ,
हम फट से उस दोष हम ढूंढते हैं किसके कारण ये दुख आया, और उसके बारे में हम बोलते हैं, अपने आप को बोलेंगे, अपने जिससे प्यार करते हैं उसको बताते हैं, शिकायत करते हैं, ये हुआ वो हुआ, उसने ऐसे किया, मेरे साथ ये गलत हुआ, ये हुआ। क्या हो रहा है वहां पर? जब हम ये कर रहे हैं, कौन हमसे दूर जा रहा है? ये लिखा नहीं है, लेकिन यूसुफ के जीवन में लिखा है, जब वो शांत रहा प्रभु के सामने, सब कुछ को उसने प्रभु के हाथों से जब स्वीकार किया, जो कुछ उसके जीवन में हुआ उसको समझ में नहीं आया, उसने गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ बुरा हुआ, उसको सब कुछ को उसने जब प्रभु के हाथों से स्वीकार किया, वचन कहता है ईश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सीखना है हमको, आपको ही नहीं, मुझे सीखना है। मैं अपने लिए कह रहा हूं, मुझे सीखना है कि जीवन में हर क्लेश में, हर दुख में, हर आंसू में, हर विलाप में हमको यह सीखना है कि अगर हम प्रभु के सामने, अगर मुंह खोलना है तो प्रभु के सामने खोलना है, आंसू बहाना है तो प्रभु के सामने, शिकायत करनी है तो प्रभु से शिकायत करनी है। यूसुफ रोया होगा जरूर, जब उसको बंदी गृह में बंद कर दिया गया, दास की तरह आंसू बहाया होगा, लेकिन उसके आंसुओं का हिसाब बाइबल में नहीं लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि वो भुनभुनाया, रोया, कंप्लेन किया, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन रोया होगा। किसके आंखों के लिए? प्रभु के आंखों के लिए। हम लोगों से सहानुभूति पाना चाहते हैं। अगर हमने लोगों से सहानुभूति पाली तो किससे सहानुभूति नहीं मिलेगी? ईश्वर से नहीं मिलेगी। इसलिए यीशु कहते हैं ना, जब तुम प्रार्थना करते हो ऐसे नहीं प्रार्थना करो ताकि लोग देख लें, लोग तुम्हारी तारीफ कर लें। अगर लोगों ने तुम्हारी तारीफ की तो खुदा बाप जो स्वर्ग में है वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। उसके नजर के लिए हमने जीना है, वो जो चाहता है उसकी नजर को देखना। इसलिए यीशु कहता है जब तुम अपने दाएं हाथ से देते हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब किसी को नहीं पता चलना। इसलिए नहीं क्योंकि देना, छुप छुप के देने से कोई वो है नहीं, दूसरों को दिखा, दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं जीना है, लोगों के तारीफ के लिए नहीं जीना है, उसके तारीफ के लिए जीना है, उसकी महिमा के लिए जीना है। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। यूसुफ का जीवन एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। एक जवान लड़का, अगर बाइबल में जोड़ा जाए तो 17-18 साल की उम्र में वो कैद हुआ, उसके बाद करीब 12-13 साल तक वो कैद रहा। अब सोचिए, एक जवान व्यक्ति का पूरा अस्तित्व वहां मिट सकता है, उसको सब कुछ अंधकार दिख रहा है, लेकिन आज के भजन संहिता में लिखा है ईश्वर ने नहीं बुलाया उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का जब समय आया, ईश्वर का जब समय आया, उस दास को ईश्वर ने मिस्र देश का सबसे ऊंचा ओहदा प्रदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके एक शब्द पर पूरा मिस्र उसकी बात को मानता था। वो जो चाहता था वहां का राजा वही करता था, उसके मंत्रियों को वो प्रज्ञा प्रदान करता था। प्रभु का एक समय है, प्रभु का एक समय है। आप जब पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम छटपटाते हैं, हम बोलते हैं पीड़ा बंद करो, छटपटाते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपने उस पीड़ा के समय को यूसुफ के, सोचिए 12-13 साल वो जेल में रहा, कैद, कुछ गलत नहीं किया, किसी ने गलत आरोप लगाया, वहां के अधिकारी के पत्नी ने बोला इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। ये गलत इल्जाम, इस शर्मिंदगी को झेलकर यूसुफ जेल में पड़ा रहा 12-13 साल। लेकिन एक वचन उसके पीछे पीछे चलता था, ईश्वर का वचन। वो वचन क्या था? ईश्वर उसके साथ था। कहां पर? जेल में। हमारा प्रभु जेल में भी जाता है। धर्मी जब जेल में होता है तो यीशु ईश्वर जेल में होता है। धर्मी जब कुंड में पड़ा है वहां पर ईश्वर उसके साथ है। इसीलिए यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में, हमारा जीवन अगर यूसुफ के जीवन के उदाहरण स्वरूप हो जाए
तो यही शब्द, यही वचन हमारे साथ चलेगा। क्या वचन होगा? ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आंसू आएंगे, निराशा आएगी, लेकिन उस निराशा को प्रभु के सामने रखना है। बोलना है, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन प्रभु मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं, मेरा जीवन मैंने तुझे दिया है। प्रभु तू जानता है, तेरे घावों को देखकर मैं शक्ति प्राप्त कर सकूं, तेरे घावों से मैं सांत्वना प्राप्त कर सकूं, तेरे घावों से मैं चंगाई प्राप्त कर सकूं। उसके घावों द्वारा वो भले चंगे हो गए। घावों में शक्ति है, प्रभु के घावों को देखना है। इसलिए आपके घर में जब आप प्रार्थना करते हैं, क्रूस के सामने प्रार्थना करना बहुत कृपा से भरा है। क्यों? उस घावों को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर क्या हुआ यूसुफ के जीवन में? यूसुफ के जीवन में भजन कहता है, जब पूरे संसार में अकाल पड़ा। भजन में इस प्रकार से लिखा है, 135वें भजन में इस प्रकार से लिखा है कि जब पूरे संसार में इजरायली लोग अकाल से गुजर रहे थे, वचन में लिखा है ईश्वर ने यूसुफ को पहले ही मिस्र देश में भेज दिया था। अपने प्रियजनों को, अपने इजरायली लोगों को बचाने के लिए ईश्वर की योजना, उस बुराई के द्वारा भाइयों ने उसके विरुद्ध बुराई करने की कोशिश की, अधिकारी ने उसको गलत इल्जाम लगाया, लेकिन ईश्वर ने उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया? पूरे इजरायली जनता को बचाने के लिए उसको साधन बनाया। ईश्वर, वचन कहता है ईश्वर ने उसको पहले ही मिस्र देश में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप नहीं जानते, ये हमारी कमी है, हम मनुष्य होने की कमी यह है। आपका पीड़ा, आपका दर्द, आपका आंसू इस समय किसके मुक्ति का कारण बन रहा है आप नहीं जानते। यह विश्वास की बात है। इसलिए आपके आंसू में बहुत कीमत है, आपके दुख में बहुत कीमत है। उस आंसू को, उस दुख को व्यर्थ ना होने दे, अपने लिए ना रोए। इसीलिए यीशु कहता है ना, तुम अपने लिए, मेरे लिए मत रो, अपने दुखों के लिए रोना है। दूसरों के लिए आंसू बहाना अगर हमने सीख लिया तो हमने प्रार्थना करना सीख लिया। तो हमारा दुख किसी के मुक्ति का कारण बन रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु का समय है। जब वो समय पूरा हुआ, यूसुफ को वो ओहदा दिया गया। ईश्वर का कथन जब पूरा हुआ, वचन में लिखा है उस गुलामी से यूसुफ को आजादी मिली। ईश्वर का वचन पूरा होने का एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है, निराश नहीं होना है। और उस व्यक्ति के कारण पूरे संसार को अकाल से, मिस्र देश और उसके आसपास जितने लोग थे उन सबको अकाल से छुटकारा मिला एक व्यक्ति के द्वारा। आपका दुख बहुत बहुमूल्य है, आपकी पीड़ा बहुत बहुमूल्य है। प्रभु के घावों के साथ उसको जोड़ना है, प्रभु के साथ जोड़ना है। हम चालीसे के समय में हैं। इस समय में आपने प्रार्थना का समय है। आपके प्रार्थना का समय को थोड़ा सा बढ़ाना है। 10 मिनट प्रार्थना करते थे तो अब 20 मिनट प्रार्थना करिएगा। चालीसे का समय 40 दिन कलीसिया हमको देती है। किस लिए? यीशु मसीह ने 40 दिन बिना खाए मरुभूमि में प्रार्थना और उपवास में समय बिताया। हमसे भी प्रभु यही कह रहा है, प्रभु हमसे भी यही कह रहा है। इन 40 दिन में कलीसिया हमको भी मौका देता है प्रार्थना में बढ़ने के लिए, थोड़ा त्याग लेकर। जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं उन चीज़ों का हम परहेज करते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो मीठा छोड़ दें थोड़े समय। आपको नॉनवेज पसंद है तो छोड़ दें 40 दिन के लिए, प्रभु के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, प्रभु की नज़र के लिए। जो चीज़ आप टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं 40 दिन छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना या सोशल अपना स्टेटस लगाना बहुत अच्छा लगता है, 40 दिन के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? प्रभु के लिए। जब आप इस प्रकार से परहेज करेंगे, उस परहेज को देखने वाला मनुष्य नहीं, ईश्वर है। प्रार्थना करना है, परहेज करना है, उपवास करना है। 3 चीजें प्रभु कहता है, प्रार्थना, उपवास और दान धर्म।
आपके पास जो ज्यादा है या आपको प्रभु ने आशीष दिया है, उसमें से एक हिस्सा उसको दें जिसके पास नहीं है। आप अपना कबर्ड खोल के देखना, कितना सारा कपड़ा है जो हमने 2 साल से नहीं पहना है, रखा हुआ है। कभी पहनेंगे, किसी की शादी में पहनेंगे, उसकी शादी में पहनेंगे, आंटी ने दिया था, बुआ ने दिया था, फूफा ने दिया था, फूफी ने दिया था, रखा हुआ है। वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, दे दीजिए किसी को, दे दीजिए। किसको और जरूरत है? कितने जूते पड़े हमारे घर में जो नहीं पहनते, उसको दे दीजिए किसी को। कितने कपड़े हैं हमारे पास। जब हम ये दान करेंगे, हम अपने कमाई का एक हिस्सा गरीबों को देंगे, प्रभु के राज्य में बोएंगे, आप देखेंगे बहुत आशीष आएगी। ये 3 चीजें 40 के समय में करना है। किस लिए? प्रभु के सामने विनीत बनने के लिए, प्रभु से साथ जुड़ने के लिए। प्रार्थना बढ़ानी है, मैंने कहा। कैसे प्रार्थना बढ़ाएंगे? अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए, तो आधा घंटा आपको मिल गया। किस लिए? और व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के लिए नहीं, और जल्दी जल्दी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए नहीं। वो आधा घंटा प्रभु को दीजिए, प्रभु उसकी आशीष आपको देगा। मैं आपको कहता हूं, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आधा घंटा उठूंगा, प्रभु मेरे जीवन में ये आशीष की कमी है, ये आशीष आप देना, मैं आधा घंटा रोज प्रार्थना करूंगा। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब आप इसके साथ इस प्रकार से करार करते हो, एग्रीमेंट करते हो। प्रभु पूरा करके देगा। बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं नियमित रूप में 40 के समय में नियमित रूप से मैं 15-20 मिनट बाइबल पढ़ूंगा, या 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मैं रोज पढ़ूंगा। जब आप ये निर्णय लेंगे, आप देखना प्रभु के साथ बोलना, प्रभु मैं करूंगा, आप मेरे लिए ये करके देना प्रभु। देखना प्रभु कैसे उत्तर देता है। मेरे पास इतना सारा है प्रभु, मैं 4 चपाती खाता हूं, आज मैं 2 ही खाऊंगा, 2-2 चपाती मैं किसी को दे दूंगा। आप ये त्याग जब करेंगे, मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय 4 बार पीता हूं, मैं 1 ही बार पीऊंगा, 3 बार मैं प्रभु तेरे लिए छोड़ रहा हूं। जब आप ये करेंगे, छोटी छोटी चीजें, आप देखेंगे प्रभु उसकी बहुत आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। हमारे टूटे बिखरे जीवन को प्रभु समेटना चाहता है। जो भी दुख है उसको प्रभु जानता है। क्यों निराश होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह के घावों के साथ। मां मरियम के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रार्थनाएं प्रभु के सामने उपस्थित किए जा रहे हैं। सत्संग के आखिरी पलों में पहुंच गए हैं। हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें आज़ादी देना चाहता है। वचन हमें याद दिलाता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। जब पुत्र हमें आज़ादी देता है तो हम सच में आज़ाद हो जाएंगे। अपने सभी बंधनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इस विश्वास के साथ कि क्रूस पे लटका प्रभु यीशु हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा हमें आज़ादी देने के लिए। आइए उस आज़ादी की विनती करें हम प्रभु से। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता।
यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। आवाज उठा के परेशानियों को, बीमारियों को समर्पित करके स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शारा बारा 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 बारा, हालेलुया, शालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शारा बारा बारा बारा। हर बंधन से छुटकारा प्रभु, हर बीमारी से आजादी, हर बुरी आदत से आजादी परमेश्वर, तेरे नाम से छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। शारा मरिया 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 मरिया, शारा मरिया 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 मरिया, शारा मरिया मरिया मरिया, शारा मरिया 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 मरिया, शारा मरिया 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 मरिया, ये मारी होला रामरी, शारा रोटी में उपस्थित यीशु हम एक एक से व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। अपने जीवन के आंसुओं को उसके सामने बहने दे। जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने कहा है, उन बीमारियों को समर्पित करें। हमारे टूटे बिखरे संबंधों को प्रभु के सामने समर्पित करें। वचन कहता है, as far as it depends on you, live with peace. जितना आपसे हो सकता है उतना आप एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें। प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों को क्षमा करना है, प्रभु आपको याद दिलाता है इस समय, उन्हें क्षमा करने का निर्णय लीजिए। हम सब कमजोर मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं। उसी उदारता से, जिस उदारता से परमेश्वर हमको क्षमा करता है, हम अपने अपराधियों को क्षमा करने का निर्णय लें। आप क्षमा करेंगे, छुटकारा, आशीष, चंगाई आप अनुभव करेंगे। यहाँ पर एक भाई हैं, आप एक बाबा के पास गए जिन्होंने आपको एक ताबीज़ दी है। उसके बाद घर में बहुत परेशानी आने लगी है और एक व्यक्ति आपके परिवार से बीमार भी है, बिस्तर पर है। प्रभु आपसे कह रहे हैं
उस ताबीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं है, उसमें और कोई ताकत काम कर रहा है। उसे किसी को दीजिएगा नहीं, उसे फेंक दीजिए, जला दीजिएगा। वो करते ही प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु के पास लौट आए, और जो चीज़ें रुकी हुई हैं आपके परिवार में वो खुल जाएंगी, वो बंधन टूट जाएंगे। एक से अधिक लोग हैं जो परिवार के एक सदस्य को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आज आपको कृपा दे रहा है क्षमा करने के लिए। कभी भी पैसे नहीं बचते महीने के अंत तक, चाहे आप जितना भी कमाते हो, महीने के अंत तक पैसे नहीं बचते। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे रहा है और बरकत दे रहा है, और पैसे को संभालने का प्रभु कृपा दे रहा है। एक बच्ची है जो टीचर बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए, पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है। प्रभु आपको आश्वासन दिला रहा है कि ये सपना मैंने तुम्हारे हृदय में दिया है और मैं ही इंतजाम करूंगा। तुम एक अच्छी टीचर बनोगी। एक व्यक्ति यहाँ है जो गार्ड की नौकरी करता था, वो खो गया है, वो नौकरी खो चुकी है। प्रभु एक अच्छी नौकरी आपको प्रदान कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक अच्छी नौकरी प्रदान होगी। 3 हफ्तों से बात नहीं हुई अपने जीवन साथी के साथ, 3 हफ्तों से प्रभु आपको मेल करने के लिए कह रहे हैं। बच्चा बहुत अधिक बीमार है, कई समय से उठ नहीं पा रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है। ऐसे एक माँ बहुत परेशान है। प्रभु उस बच्चे को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम घुटनों में आ जाएं, प्रभु की आशीष को हम स्वीकार करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सर को झुकाकर प्रभु के आशीष को स्वीकार करेंगे।
जो लोग घुटनों में आ सकते हैं घुटनों में आ जाएं, सर को झुकाएं।